हाँ बच्चों देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर वन मैंने पहले बताया था और रूल नंबर 2 है, यानी इफ या वेदर का प्रयोग मैंने बताया था। कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग कब होता है, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कब इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंजक्शन इफ या वेदर होता है जब रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। लेकिन जब WH वर्ड से प्रारंभ हो तो उस समय कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्हीं WH वर्ड को ज्यों का त्यों कंजक्शन के रूप में जोड़कर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव का रूप दे देते हैं। अर्थात जहां हम WH वर्ड होता है उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, अन्य चीजों को लिखकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो रूल नंबर 2 में क्या नियम है कि जब रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड्स से प्रारंभ हो तो WH वर्ड से प्रारंभ हो तो क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में बच्चों हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को क्या कर देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। और कंजक्शन क्या करते हैं बच्चों, इसमें कंजक्शन का प्रयोग वही WH वर्ड होता है, WH वर्ड से ही कंजक्शन होता है, यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। तो ऐसी स्थिति में आप एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट का एग्जांपल एक देखिए कैसे WH वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है बच्चों, I said to her, I said to her, कॉमा डॉट कॉमा के अंदर who are you, and who are you and where are you coming from, and where are you coming from, क्वेश्चन मार्क डॉट कॉमा क्लोज। तो ये बच्चा डायरेक्ट का एग्जांपल है। अब हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट को हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं बच्चों, देखो। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करेंगे, चूंकि ये WH वर्ड है यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, एक तरह से रिपोर्टेड स्पीच क्या है, व्हाट से शुरू हो, वाई से शुरू हो, हु से शुरू हो, विच से शुरू हो, वेन से शुरू हो, वेयर से शुरू हो, तो वह क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है बच्चों। तब अब हम देखो बच्चा इसका सलूशन जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा आई सेड टू को आस्क्ड, आई आस्क्ड हर, और कंजक्शन क्या हो जाएगा, हु। अब बच्चों देखो यह इंट्रोगेटिव का Who are you, यह इंट्रोगेटिव का रूप है। अब हम इंट्रोगेटिव से इसको असर्टिव लाएंगे तो who के बाद you are, और you क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज के अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, हर एक फीमेल जेंडर है, मतलब सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। और इसके बाद आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वह जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सी वाज हो जाएगा बच्चों। इसके बाद कंजक्शन ये आपका एंड इसमें है। फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यह भी एक इंट्रोगेटिव रूप है, इसका भी असर्टिव रूप देखेंगे बच्चों, तो हो जाएगा वेयर, यू चेंज हो जाएगा बिल्कुल इसी हर के अनुसार, फिर यहाँ सी आ जाएगा और आर का वाज हो जाएगा, सी वाज कमिंग फ्रॉम, फुल स्टॉप। तो ये रहा बच्चों, देखिए आपका एग्जाम्पल रूल नंबर 2 के अनुसार एग्जाम्पल रहा। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए।
जैसे है द टीचर सेड टू हरी, द टीचर सेड टू हरी, कॉमा डोंट कॉम है बच्चों। Why did you not come to school yesterday? Why did you not? Why did you not come to school? Not come to school yesterday? क्वेश्चन मार्क और कमा क्लोज। अब देखो बच्चों, अब यह है WH वर्ड का दूसरा उदाहरण है। इसको फिर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ सेट या सेटू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप ले जाएंगे बच्चों, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हरी, कंजक्शन यही WH वर्ड वाई ही रहेगा बच्चों। इसके बाद यू सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हरी के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, और पास्ट डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो यह चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं बच्चों, तो हो जाएगा परफेक्ट में हैड हो जाएगा, तो वाई ही हैड। इसके बाद यह नेगेटिव नॉट कम, कम थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, टू स्कूल एस्टरडे का द प्रीवियस डे लिखेंगे बच्चों, द प्रीवियस डे, और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 2 का 2 उदाहरण हुआ। तो आपको दिखाया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 के तहत 2 एग्जाम्पल और रूल नंबर 2 के तहत एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव के ही 2 एग्जाम्पल हैं बच्चों, 2 नियम है, बाकी सारा परिवर्तन एसर्टिव की ही तरह है। तो आप, और एक बात मैंने आपको बताया था बच्चों कि कब इफ वेदर का प्रयोग बता दिया था, लेकिन वेदर का प्रयोग आपको नहीं बताया था, मैंने बताया था। आगे हम एग्जाम्पल के तहत आपको दिखाते हैं कि वेदर का प्रयोग कब होता है या किस कंडीशन में है। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस एग्जाम्पल का समाप्त हो जाएगा, तो नरेशन का यह दूसरा पार्ट भी समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो इंट्रोगेटिव में आपका देखेंगे कि इफ या वेदर का प्रयोग कब होता है। ये आपका विशेष परिवर्तन है, तो देखेंगे द टीचर सेड टू हरी, एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू हरी, कॉमा डोंट कॉमा बच्चों, डू यू वांट टू अटेंड द परेड, डू यू वांट to attend the parade or not, attend the parade or not, क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों, यहाँ पे टीचर हरी से पूछ रहा है क्या आप परेड में सम्मिलित, अटेंड माने सम्मिलित होना, एक तरह से सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं। तो यह क्या हरि के ऊपर निर्धारित है, हरि की अपनी इच्छा है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार की अपना विकल्प का भाव व्यक्त हो, इच्छा या विकल्प का भाव व्यक्त हो, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे कंजक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं। बाकी चीजें बच्चों जो का त्यों सब रहेगा। तो एक तरह से इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड हरी, कंजक्शन वेदर।
अब यू बच्चों चला जाएगा, हरि के अनुसार ही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, डू यू वांट टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका असर्टिव में जब हम इसको चेंज असर्टिव रूप में आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ले जाएंगे। तो वेदर के बाद कंजक्शन कर्ता यू के बाद यू चेंज हो जाए, हरि के अनुसार ही हो गया। अब यह वांट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वांट को पास्ट इंडेफिनिट में जब चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव होने के कारण यह वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड हो जाएगा। तो हो जाएगा ही वांटेड। बाकी चीजें जो का तुम और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे बच्चों। यह एक तरह से इंट्रोगेटिव में यह एक विशेष परिवर्तन के तहत इफ या वेदर का प्रयोग दिखा रहा है बच्चों।